गांव में एक चुड़ैल रोज़ दोपहर को गुब्बारे बेचने निकलती थी। वो गर्मियों के दिन थे। उस गांव में दोपहर में जल्दी कोई बाहर नहीं निकलता था। ज़्यादा गर्मी की वजह से सब अपने काम सुबह ही ख़त्म कर लेते थे और दोपहर में एक दो लोग ही दिखाई पड़ते थे। उस चुड़ैल को अगर कोई बच्चा वहाँ दिख जाता तो वो उसे गुब्बारे देने के बहाने बुला लेती और उसे अपने ठिकाने पे ले जाती। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। आंटी, ये गुब्बारा कितने का है? इसके कोई पैसे नहीं देने तुम्हें बच्चे, बस इसे लेने के लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। आपका घर कहाँ है? यही तुम्हारे गांव के बाहर, जो पीपल के पेड़ के पास पुराना सा घर है, मैं वहीं रहती हूँ और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रंग के गुब्बारे हैं मेरे पास। अगर तुम्हें और रंग के भी चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो और अपनी पसंद का गुब्बारा लेके आ जाना। नहीं आंटी, मेरे माँ पापा डांटेंगे। अरे बच्चे, डर क्यों रहे हो? मेरा घर पास में ही तो है, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वो चुड़ैल उस बच्चे को बहला फुसलाकर अपने ठिकाने पे ले जाती है और अपने घर में ले जाके उसे मार देती है। उस गांव में आए दिन बच्चे गायब होने लगे। पूरा गांव परेशान होने लगा। उन बच्चों के माँ बाप सरपंच के पास इकट्ठा होके जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। सरपंच भी सारी बात सुनकर उन्हें एक सलाह देते हैं। एक काम करो, सारे गांव में खबर कर दो कि कोई भी बच्चा दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलेगा और गांव के आदमी ही बस दोपहर को बाहर निकलेंगे, वरना सब अपने घरों में रहो। चुड़ैल फिर से गांव में आती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। अरे आज क्या बात है, एक भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। लगता है आज खाली हाथ जाना पड़ेगा। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। वो पूरे गांव में घूमती है, लेकिन उस दिन उसे कोई बच्चा नहीं मिला और वो खाली हाथ लौट जाती है। अगले दिन वो फिर आती है और आवाज़ लगाती है। उस दिन उसे एक आदमी टकराता है। अरे कौन हो तुम और इतनी दोपहर को गुब्बारे लेके क्यों घूम रही हो? अरे भैया, मैं एक गरीब औरत हूँ। अपना गुजारा करने के लिए ये गुब्बारे बेचती हूँ। लेकिन इतनी दोपहर को तुमसे गुब्बारे कौन लेगा? तुम्हें पता नहीं इस गांव में दोपहर को बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम अनजान हो, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो जाए। इसलिए अभी अपने घर जाओ और शाम को आना। शाम को तुम्हें सारे बच्चे यहाँ मिलेंगे। ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ और शाम को आऊँगी। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब क्या करूँ? अब तो लगता है मुझे कोई बच्चा नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही रोज रोज खाली हाथ लौटना पड़ा तो मेरे तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अगले दिन वो फिर गांव में चक्कर काटने आती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। आज तो कोई मिल जाए, अब भूख सही नहीं जा रही। क्या करूं? वो आदमी उसे गांव में फिर घूमते देखता है। तभी उसे कुछ शक होता है। अरे इस औरत को तो मैंने कल मना किया था कि दोपहर को ना आए, ये आज भी आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो सरपंच के पास जाता हूँ। तभी अद्दू सार्थू भी वहाँ अपनी मौसी के घर आते हैं। सार्थू, शाम को घर वापस भी जाना है, इसलिए इधर उधर घूमने मत निकल जाना, फिर मैं ढूंढती रहूं। ठीक है दीदी, कहीं नहीं जाऊंगा। वो चुड़ैल उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उनके पास आती है। अरे बच्चों, गुब्बारे लोगे? रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारे? अरे वाह, कितने सुंदर रंग है। तुम्हें पसंद आए? हाँ, बहुत सुंदर है। दीदी, एक गुब्बारा दिलाओ ना। सार्थू, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब चल जल्दी, मौसी वेट कर रही होंगी। अरे बेटी, इनके मैं पैसे नहीं लेती, मैं तो बच्चों को फ्री में बांटती हूँ। अरे वाह आंटी, तब तो बहुत अच्छी बात है। अद्दू
बड़ी और समझदार दोनों थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने सार्थू को मना किया, लेकिन सार्थू भी जिद्दी, उसे चाहिए थे। अरे बेटी, गुस्सा क्यों कर रही हो इस पे? मेरा घर यहीं पास में है। गांव में घुसने से पहले जो पीपल के पेड़ के पास पुराना घर है, उसी में मैं रहती हूँ। और वहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर रंग के गुब्बारे हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो और लेके आ जाना। चलो दीदी, ले आते हैं। नहीं, पहले मौसी के पास चल, उनको बता के आएंगे। लेकिन सार्थू नहीं मानता और अद्दू को इस बात पे राजी कर लेता है कि अच्छा, आज जब तक मौसी को बता के आओ, मैं तब तक आंटी के साथ जाके गुब्बारे पसंद कर लेता हूँ। ठीक है, फिर तू चल, मैं मौसी को बता के आती हूँ। तभी चुड़ैल सार्थू को अपने साथ ले जाने लगती है। उधर वो आदमी सरपंच के साथ आ रहा होता है और रास्ते में अद्दू को देख के पूछता है, अरे अद्दू, आज अकेले कैसे? सार्थू कहाँ है? अरे अंकल, वो एक गुब्बारे बेचने वाली आंटी थी, तो वो जिद कर गया कि गुब्बारे चाहिए। वो आंटी उसे अपने घर ले गई है गुब्बारे देने। मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेकिन पहले मैं मौसी को बता के आती हूँ। आदमी और सरपंच समझ गए कि उनका शक सही निकला। उन्होंने अद्दू को पूरी बात बताई और उसके हाथ में एक बोतल दी और बोले, अद्दू, उसने अपना घर बताया है, तो वहाँ जल्दी चलो, सार्थू की जान खतरे में है। और वो जल्दी जल्दी उसके घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में वो अद्दू को पूरा प्लान समझा देते हैं। तभी अद्दू वो बोतल लेके उस घर के अंदर चली जाती है। सार्थू, सार्थू, आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ। चुड़ैल उसके हाथ में लाल रंग की बोतल देख के पूछती है, ये क्या है? बोतल में ये तो खून जैसा लग रहा है। ये? हाँ, ये खून ही है। एक चिड़िया का है। अभी रास्ते में एक अंकल ने घर पहुंचाने को दिया। उनके घर में कोई बीमार है, उसकी मालिश करते हैं इससे। वो कहीं और जा रहे थे तो बोले इसे ले जाके उनके घर दे दूं। खून देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ गया। वो कई दिनों से भूखी प्यासी भी थी। तभी वो अद्दू को बोली, इस बोतल को यहीं रख दो और अंदर जाके दोनों अपनी पसंद के गुब्बारे ले लो। वापस जाते समय इसे ले जाना। तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो चुड़ैल उस बोतल को खून समझ के पी जाती है। उसे पीते ही उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो चीखने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? तभी अद्दू सार्थू बाहर आते हैं। वो चुड़ैल अद्दू से पूछती है, इस बोतल में क्या था जिसे पीते ही मैं जल रही हूँ? इस बोतल में खून नहीं, बल्कि शरबत में पवित्र गंगा जल था। और वो चुड़ैल उसे पी के मर जाती है और अद्दू सार्थू अपनी मौसी के घर चले जाते हैं।